राज न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार राईवाल। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। बेगू खंड के जयनगर मंडल में आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ किया गया। यह आयोजन शहीद रूपाजी धाकड़ की पुण्य भूमि पर उनके स्मरण और शुभाशीर्वाद के साथ प्रारंभ हुआ, जिसने पूरे कार्यक्रम को गौरव और प्रेरणा का भाव प्रदान किया। सम्मेलन में आसपास के ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में मातृशक्ति, सज्जन शक्ति, युवा एवं बालक बालिकाओं की सहभागिता रही। कार्यक्रम की शुरुआत गुंटा गांव से निकाली गई भव्य कलश यात्रा से हुई। 251 कलश धारण किए मातृशक्ति डीजे की भक्तिमय धुनों पर उत्साहपूर्वक थिरकती हुई। उनके साथ बालक बालिकाएं, युवक युवतियां तथा प्रभात फेरियों में शामिल श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए जयनगर स्थित सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। जयनगर, सोनगढ़, गुंटा, बनोडा, किशोपुरा, खेरमालिया, पीपलीखेड़ा एवं गंगापुर सहित अनेक गांवों से आए श्रद्धालुओं ने वातावरण को पुनर्तः धर्म में बना दिया। सम्मेलन स्थल पर संत महात्माओं एवं अतिथियों का स्वागत हिंदू सम्मेलन समिति के अध्यक्ष श्री भूरालाल जी द्वारा किया गया। उन्होंने आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए हिंदू समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। मंचासीन अतिथि श्री विजेंद्र सिंह, मंदसौर रतलाम विभाग प्रमुख, वर्तमान में जनजाति प्रमुख, ने अपने उद्बोधन में भारत के विश्वगुरु स्वरूप पर चर्चा करते हुए कहा कि सनातन धर्म विश्व का मूल धर्म है। उन्होंने चारों वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख करते हुए इतिहास से सीख लेने का आह्वान किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण देते हुए उन्होंने वीरता, क्षमा और धर्मरक्षा के संदेश पर बल दिया तथा राम मंदिर निर्माण को हिंदू समाज की एकजुटता का प्रतीक बताया। मुख्य वक्ता श्री लक्ष्मीनारायण जोशी, भारतीय इतिहास संकलन समिति चित्तौड़ प्रांत संरक्षक, ने महाभारत के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के माध्यम से समाज में आई कमजोरियों पर चिंतन प्रस्तुत किया। उन्होंने जाति पात से ऊपर उठकर हिंदू समाज को संगठित करने, ओजस्वी विचारों को अपनाने और भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मातृशक्ति की ओर से श्रीमती मंजूलता शर्मा, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़गढ़, ने परिवार को समाज की सबसे छोटी और मजबूत इकाई बताते हुए कहा कि परिवार सशक्त होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने सोशल मीडिया और मोबाइल के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए बच्चों से संवाद, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन और संस्कारों के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। अंत में संत श्री नंदकिशोर दास जी महाराज, मेंढकी महादेव आश्रम, ने अपने ओजस्वी और स्पष्ट उद्बोधन में धर्मरक्षा, आपसी प्रेम और संस्कारों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। बच्चों को अच्छे संस्कार देने, बड़ों के अनुभव से सीखने और इतिहास को जानने की आवश्यकता पर उन्होंने विशेष जोर दिया। सम्मेलन के दौरान प्लास्टिक मुक्त भोजन अभियान के अंतर्गत लगभग 1800 श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के समापन पर अध्यक्ष श्री भूरालाल जी ने सभी आगंतुकों, संत महात्माओं, अतिथियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय सियाराम के गगनभेदी उद्घोष के साथ पूरा पंडाल राष्ट्रभक्ति और धार्मिक चेतना से ओतप्रोत हो उठा। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप बालिकाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बेगू में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मेले में छात्राओं ने विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े मॉडल प्रस्तुत कर अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नितिन स्पिनर्स के कार्मिक महाप्रबंधक अजय शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथियों में मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य कन्हैयालाल धाकड़, छापरा विद्यालय के प्रधानाचार्य अमृतलाल मीणा, पार्षद राजुलेंद्र सुराना व आशुतोष भट्ट उपस्थित रहे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से बालिकाओं को ब्यूटी एवं वेलनेस व्यावसायिक शिक्षा किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण व्यास के निर्देशन में संपन्न हुआ। विज्ञान मेला बालिकाओं को आत्मनिर्भर व नवाचार के प्रति प्रेरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रहा। संक्रमण से बचाव और स्वच्छता के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महावीर इंटरनेशनल अहिंसा वीरा केंद्र बेगू द्वारा गरिमा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान महावीर की प्रार्थना से हुई। इस अवसर पर पोस्टर का विमोचन कर झिझक छोड़ो, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो का संदेश दिया गया। गरीब बस्तियों में रहने वाली 50 महिलाओं व बालिकाओं को एकत्र कर सैनिटरी पैड के सही उपयोग व निस्तारण की जानकारी दी गई। महिलाओं ने इस पहल पर खुशी जताते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में 2 नई वीरा बहनों का सम्मान किया गया। विभिन्न पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजन संपन्न हुआ। बेगू क्षेत्र की खेड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत तेजपुर कस्बे में 3 वर्ष पूर्व तोड़ी गई सड़क का अब तक पुनर्निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। समस्या से त्रस्त ग्रामीणों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी बेगू एवं विकास अधिकारी बेगू को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की। एडवोकेट अशोक कुमार रेगर ने बताया कि करीब 3 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत खेड़ी द्वारा रैगर मोहल्ला स्थित बाबा रामदेव मंदिर के समीप बनी सड़क को सीसी रोड व नाली निर्माण के उद्देश्य से तोड़ा गया था, लेकिन कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। 3 साल बीत जाने के बावजूद न तो सीसी रोड का निर्माण हुआ और न ही नालियों की व्यवस्था की गई।
ग्रामीणों ने बताया कि सड़क टूटे होने से क्षेत्र में हर समय धूल के गुब्बार उड़ते रहते हैं, जिससे घरों में धूल भर जाती है। वहीं नालियों के अभाव में घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क किनारे बने गड्ढों में भर जाता है। इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और आसपास के लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कई बार ग्राम पंचायत खेड़ी को लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन पंचायत की लापरवाही के चलते आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर ग्रामीणों को प्रशासन के समक्ष ज्ञापन सौंपना पड़ा। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा शीघ्र ही सीसी रोड निर्माण करवाने का आश्वासन दिया। वहीं विकास अधिकारी सुरेश गिरी गोस्वामी ने कहा कि खेड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में तेजपुर रैगर बस्ती में सीसी रोड निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बेगू की ओर से मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयनगर में कर्तव्य बोध दिवस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य इंद्रदेव शर्मा मुख्य अतिथि रहे, जबकि सागरमल पटवा व भंवर सिंह मुरलिया विशिष्ट अतिथि तथा हमीर सिंह राजपूत अध्यक्षता में उपस्थित रहे। उपशाखा अध्यक्ष गोपाल लाल धाकड़ व मंत्री मुकेश धाकड़ ने अतिथियों का स्वागत किया। वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के जीवन प्रसंगों और कर्तव्य बोध की सार्थकता पर विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन किया गया तथा अंत में आभार व्यक्त किया गया। संगोष्ठी में शिक्षक शिक्षिकाओं ने सहभागिता की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।